नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विद गौरव एकेडमी पे। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम द टॉप 10 प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर और पिछले एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। और चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और ये रहा प्रैक्टिस सेट का जो है वो पार्ट 1 है। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीर पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्या है मोटिवेशन? ये तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे उदास भी नहीं होते, हाथों की लकीर से पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल को। तो आज का प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल क्या है? नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये जो आपका श्रृंखला दिया हुआ है इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको सीरीज का सवाल दिखे तो सबसे पहले आप डिफरेंस से करने की ट्राई करिए। अगर वो सवाल डिफरेंस से हो जाए तब तो ठीक है, अगर वो डिफरेंस से ना हो तो आपको क्या करना होगा, कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें, अगर हम डिफरेंस से करने की ट्राई करते हैं तो 19 से 9 से तक जा रहे हैं मतलब -10, फिर 19 से 28 तक जा रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, +19, फिर 28 से 37 तक जा रहे हैं मतलब कर रहे हैं +9। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो इसमें कोई डिफरेंस बराबर नहीं लग रहा है, कोई डिफरेंस का पैटर्न नहीं बन रहा है। मतलब इस तरीके से ये सवाल नहीं होगा, हमको क्या करना होगा, कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो अगर आप क्या करते हैं, अगर पहली दो संख्या को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब आप 9 को 19 में जोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 28। फिर अब अगली दो संख्या 9 और 28 को आपस में जोड़ देते हैं तो आपकी अगली संख्या आ जाती है 37। फिर आपकी अगली दो संख्या 37 और 28 को आपस में जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 65। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं, जो पिछली दो संख्या है उसको आपस में जोड़ रहे हैं तो आपकी अगली संख्या क्या हो जा रही है, आ जा रही है। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पिछली दो संख्या 37 और 65 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। और जब हम 37 और 65 को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 102। तो 102 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये भी जो सवाल है वो आपका सीरीज का ही सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जो ये आपका क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपका सीरीज का सवाल दिखे तो सबसे पहले आप डिफरेंस से करने की ट्राई करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखते हैं और डिफरेंस से करने की ट्राई करते हैं तो अगर आप 49 से आपको 46 तक जाना है मतलब क्या करेंगे, 3 माइनस। 46 से आपको 43 तक जाना है मतलब क्या करेंगे, 3 माइनस। 43 से आपको 40 तक जाना है तो आपने क्या किया, 3 माइनस। मतलब आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, तीन तीन संख्या कम करते जा रहे हैं तो आप एक संख्या से दूसरी संख्या तक पहुंच जा रहे हैं। तो अगर आप 40 में क्या करते हैं, 40 में अगर आप 3 माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 37। और 37 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल पे। तो आज का तीसरा सवाल जो है यह एक सवाल रिपीटेड सीरीज का है। और इस जभी भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे तो सबसे पहले आप क्या करिए, जितने आपके ब्लैंक के साथ लेटर दिए हुए हैं सबको गिन लीजिए। सबको गिनने के बाद क्या करिए, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए और उसके बाद एक सीरीज बनाने की कोशिश करिए। तो वो क्या होगा, रिपीटेड सीरीज बनेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि इस प्रकार के सवाल में आप क्या करिए, लेटर्स को गिन लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 और ये हो गए 16। तो कितने हैं आपके? 16 हैं। इन 16 को क्या करिए आप 4-4 के भाग में तोड़ दीजिए। कितने के भाग में? 4-4 के भाग में इसको क्या करिए आप तोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी डैश डी, ये आपने तोड़ दिया। डी ए डैश सी, ये आपने तोड़ दिया। सी डी डैश बी, ये आपने तोड़ दिया। बी बी सॉरी बी, ये देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, ये देखिए क्या होगा, बी आपने तोड़ दिया यहाँ तक, बी तक। फिर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बी डैश डी और डैश। आपने क्या किया? 4-4 के भाग में इसको तोड़ दिया। तो अगर आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो हर एक ऑप्शन में किससे शुरुआत हुआ? ऑप्शन से चेक करिए। अगर देखें ऑप्शन में तो हर एक ऑप्शन में सी से शुरुआत हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ये आपका सी बन सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी डी आपकी क्या हो गई? सीरीज जो हो गई वो कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसने किया क्या है, ये देखिए ए का एक मतलब इसको क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया? इसको जो है उल्टा कर दिया। देखिए क्या किया है, डी की जगह क्या, ए की जगह क्या रख दिया है? इसमें डी रख दिया है। फिर क्या रख दिया है? फिर यहाँ पे ए रख दिया है। तो कर क्या रहा है? ध्यान से देखिए पहले इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है। देखिए ये आपकी क्या है? एक सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट है। अब देखिए इस सीरीज में क्या कम हो रहा है, ये देखिए ए बी सी डी है, डी ए सी दिया हुआ है, तो उसमें क्या नहीं दिया हुआ है? आपका बी। इसमें देखिए सी डी बी आपका दिया हुआ, और इसमें एक सीरीज क्या कम हो रही है? ए, तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका ए। और यहाँ पे देखिए आपका इसमें देखिए हो क्या रहा है, सी से एक कम हुआ बी हुआ, बी से एक कम हुआ ए हुआ, तो ए से अब कम होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर जो हो जाएगा आपका, चेक कर लीजिए, आपका सी सी ए क्या हो जाएगा? आपका सी सी ए। अब चेक करिए किस ऑप्शन में आपका सी सी ए दिया हुआ है। देखिए सी सी सॉरी एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका? यहाँ पे भरा जाएगा सी, और यहाँ पे भरा क्या जाएगा? ए। तो सी और ए, तो सी बी ए सी ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पे। तो आज का चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो आपको सीरीज दी हुई है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो मैंने आपको लगातार ये चीज़ बताते आ रहा हूँ कि कभी भी आपके सामने सीरीज का सवाल दिखे तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए। लगभग सारे सवाल जो होते हैं वो डिफरेंस से हो जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्या दिया हुआ है? 127, 63, 31, 15, 7 कामा क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप देखिए, अगर आप 127 से 63 तक जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप यहाँ पे 64 माइनस कर देंगे, और अगर आप क्या करेंगे? आप 64 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और आपको 64 से कहाँ तक जाना है? 31 तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? 32 माइनस करेंगे। और 32 से आपको 33 से आपको 31 से 15 तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 16 माइनस करेंगे। और 15 से आपको 7 तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 8 माइनस करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप इसमें कर क्या रहे हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो शुरू में आपने 64 से माइनस किया, फिर 64 को आपने आधा करके 32 से माइनस कर दिया, फिर आपने 32 को आधा करके 16 से माइनस कर दिया, फिर आपने 16 से आधा करके 8 के माइनस कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? 8 का आधा करके क्या करेंगे? 4 का माइनस करेंगे। और जब आप 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है? 3। और 3 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के 5वें सवाल पे। तो आज का 5वां सवाल क्या कह रहा है? ये जो आपका इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार से 37 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। इस क्वेश्चन का मैंने बताया कि सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 से है, सेम उसी प्रकार से 37 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो कभी भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का सवाल आए तो क्या करना होता है आपको? जो पहली दो संख्या दी हुई होती है उसमें क्या करना होता है? आपको संबंध स्थापित करना होता है। अब अगर आप पहली दो संख्या में संबंध स्थापित कर देंगे, जिस तरह से पहली दो संख्या में संबंध बनेगा, सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? अगली दो संख्या में आपके संबंध बन जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, को इसने 41 से क्या लाया है? 4।
तो 41 से 4 लाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो अगर आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में हो गई, तो आपका क्या आ गया 4, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, जो पहली संख्या दी हुई थी पहली, उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो आपकी अगली संख्या आ गई। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो 37 दिया हुआ है इसकी दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप साथ में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 21, और 21 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पे। तो ये जो सवाल है इसका सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 से है, सेम उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन का संबंध क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया कि कभी आपके सामने नंबर एनालॉजी का सवाल आए तो सिंपल आपको क्या करना होता है, पहली दो संख्या में क्या करना होता है, संबंध बनाने की कोशिश करना होता है। जिस प्रकार से पहली दो संख्या में संबंध बनेगा, सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अगली दो संख्या में संबंध बन जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिया हुआ है 53, और उसके साथ क्या दिया हुआ है 35। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने 53 को क्या कर दिया है, लेटर को क्या कर, नंबर को क्या कर दिया है, इसने रिवर्स कर दिया है। तो 53 का अगर आप रिवर्स करते हैं तो आपका क्या आता है 35। तो इसने नंबर को क्या कर दिया है, आपका रिवर्स कर दिया है। तो सेम उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में आपका जो है पहले नंबर जो दिया हुआ उसको रिवर्स करके लिखा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखें तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है 37, और इसने 37 को रिवर्स करके क्या लिख दिया है 73, क्या लिख दिया आपका 73। तो 37 और 73 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरे जाएंगे, जो आपके किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज की 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार से 15 का संबंध 22 से है, सेम उसी प्रकार से 19 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का सवाल आए और उसमें पूछे कि क्वेश्चन मार्क दिया हो इसकी जगह पे क्या भरा जाएगा, तो आप क्या करिए, पहली दो संख्या दी हुई है उसमें क्या करिए, संबंध बनाने की कोशिश करिए। आप प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, डिवाइड करिए, स्क्वायर करिए, क्यूब करना है, जो करना है वो करिए। पहली दो संख्या में आप संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहली दो संख्या में संबंध बनेगा, सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अगली दो संख्या में आपके संबंध बन जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपका क्या यहाँ पे दिया हुआ है 15, और क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 22। तो अगर आप 15 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाता है 22। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो 19 दिया हुआ है 19 में हम 7 को जोड़ देंगे, और जब आप 19 में 7 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 26, और 26 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के 8वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 से है, सेम उसी प्रकार से 39 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये भी जो आपका सवाल है वह नंबर एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 से हो रहा है, सेम उसी प्रकार से 39 का संबंध किससे होगा, आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का सवाल है तो सिंपली आपको क्या करना है, पहली दो जो संख्या दी हुई है उसमें संबंध बनाने की कोशिश करना है। जिस प्रकार से पहली दो संख्या में संबंध बनेगा, सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अगली दो संख्या में आपके क्या हो जाएंगे, संबंध बन जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 43 से आपको कहाँ तक जाना है, 12 तक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये जो आपकी संख्या दी हुई है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 43 में जब आप 4 में आपने 3 की मल्टीप्लाई की तो आपने क्या आ गया 12, मतलब संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो आपकी अगली संख्या आ गई। तो सेम उसी प्रकार से ये जो आपका 39 दिया हुआ है, इस 39 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका क्या आएगा 27, और 27 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा,
जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के 9वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 9वां सवाल क्या बोल रहा है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इलेक्ट्रो एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से ए बी सी डी का संबंध WXYZ से है, सेम उसी प्रकार से EFGH का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आए तो आप पहले दो लेटर्स में, दो संख्या में या दो शब्द में क्या करिए, संबंध बनाने की कोशिश करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपका क्या दिया हुआ है, आपका ए। तो अगर आप ए से कहाँ जाते हैं, ये देखिए ए से जेड तक जाते हैं तो आपका क्या हो रहा है, ए का अपोजिट क्या होता है, आपका जेड। बी का अपोजिट क्या होता है, आपका वाई। देखिए क्या हुआ है, अपोजिट आपका वाई। सी का अपोजिट क्या होता है, आपका एक्स। और डी का अपोजिट आपका क्या होता है, आपका डब्लू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने क्या दिया है, पीछे से क्रॉस मेथड में इसने क्या किया है, अपोजिट रखा है। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी। एफ का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यू। जी का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी। और एच का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस। तो टी एस टी नहीं SUT और V जो हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर, एक मिनट थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है, एक मिनट रुकिए भाई दोस्तों। क्या आपको मैंने बताया था, हाँ क्या मैंने बताया था आपको, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो जाएगा H का अपोजिट हो जाएगा S। G का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं पीछे से, इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहली संख्या को क्या कर रहा है, आखिरी संख्या में लिख रहा है। तो यहाँ ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो गया भी। एफ का अपोजिट क्या हो गया, एफ का अपोजिट हो गया यू। जी का अपोजिट क्या हो गया टी। और एच का अपोजिट क्या हो गया एस। तो STU भी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी सवाल पे। तो इस प्रैक्टिस सेट का 10वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 से है, सेम उसी प्रकार से 36 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, पहली दो संख्या में संबंध बनाने की कोशिश करना होता है कि जिस प्रकार से आपका 23 का संबंध 25 से किस प्रकार से बन रहा है। जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 से बनेगा, सेम उसी प्रकार से अगली दो संख्या में आपके संबंध बन जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 23 में अगर आप +2 करते हैं तो आपका क्या हो जाता है 25। तो 36 में आप क्या करेंगे, +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 38। लेकिन अगर आप किसी भी ऑप्शन में देखें तो ना ही ऑप्शन ए में 38 दिया हुआ है, ना ही ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ना ही ऑप्शन सी में और ना ही ऑप्शन डी में, यानी किसी भी ऑप्शन में आपका 38 नहीं दिया हुआ है। मतलब इस तरीके से आपका सवाल नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ी सी ध्यान से देखें तो आपको जो ये 23 दिया हुआ है, इस 23 को आप क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं तो आपका क्या हो गया 5। और जब आपने 5 का स्क्वायर कर दिया तो आपका क्या आ गया 25। मतलब क्या किया आपने, जो पहली संख्या दी हुई थी उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा और फिर इसका क्या कर दिया, आपने स्क्वायर कर दिया तो आपको क्या आ गई, संख्या मिल गई। तो सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, जो आपको 36 दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 81। और 81 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और सवाल अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको सारे सवाल अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।